राम मंदिर बना करके क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा? वो रुपए आए राम मंदिर के नाम पर, वो रुपए गए कहाँ? क्या ताजमहल के नाम पे रुपए नहीं आ रहा है? जामा मस्जिद के नाम पर रुपए नहीं आ रहे हैं? लाल किले के नाम पर रुपए नहीं आ रहे हैं? हर एक जगह से आ रहे हैं। कहाँ गए अब तक वो रुपए? कहाँ उसको राम मंदिर का जमीन तो था ही नहीं भाई। हम अब भी मानते कि ठीक है राम मंदिर बना दिए, मुद्दा किस चीज का? मुसलमान का जमीन था, उसमें वो क्या कहते हैं जस्टिस तो मिला ही नहीं उसको कि राम मंदिर का जमीन है। वो हिंदू 120 करोड़ हिंदू का दिल रखने के लिए किया, ठीक है मुसलमान मान लिया, आप लोग दान दे दिए, ठीक है दे दीजिए, कम से कम शांति तो रहेगा। शांति कहाँ? ये मस्जिद मंदिर ही लेके डूबेगा। राम इतना बड़ा और नरेंद्र मोदी इतना राम से बड़ा हो गया। वो राम को कौन? बीजेपी में अगर वोट देंगे तो 15-15 लाख का जो वादा किया था वो पैसा पहले हम लोग अकाउंट है नहीं उसके पास। जहाँ तक आपने अभी कहा था राम मंदिर के बारे में, है ना, क्या फ़ायदा हुआ? राम मंदिर बना करके क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा लूटा? कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है ना? अच्छा, अगर राम मंदिर है ना, अगर है ना, कोई फ़ायदा तो उसमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ तक धार्मिक स्थल है वो अलग बात है, लेकिन उसको एक मुद्दा बना लेना सरासर गलत है। उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लोग बोलते हैं, बीजेपी के कई नेता या खुद बड़े नेताओं का कहना है कि रिलीजियस टूरिज्म से रोजगार बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन। एक नया शब्द आया है, धार्मिक पर्यटन। जहाँ पे धर्म के बड़े बड़े स्थल हैं वहाँ रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, ऑटो लोग चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे। अब तक आपको अरबों रुपए आए, कहाँ गए वो? वो रुपए आए राम मंदिर के नाम पर, वो रुपए गए कहाँ? क्या ताजमहल के नाम पे रुपए नहीं आ रहा है? जामा मस्जिद के नाम पर रुपए नहीं आ रहे हैं? लाल किले के नाम पर रुपए नहीं आ रहे हैं? हर एक जगह से आ रहे हैं। कहाँ गए अब तक वो रुपए? कहाँ यूज़ किया? उससे कौन सा रोज़गार उसने बढ़ाया? आज तक तो कोई रोज़गार नज़र हमें नहीं आ रहा है, दिखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं कुछ अगर ऐसा हुआ हो तो, है ना। पर्यटक के नाम पर सिर्फ राम मंदिर बना लिया तो क्या पूरा देश चल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी पर्यटक स्थल हैं भारत में, एक की बात नहीं है। क्या कह रहे थे सर? हम कह रहे थे कि बीजेपी जो क्रेडिट ले रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर तो उन्होंने नहीं बनवाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, वहाँ पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और आस्था के बुनियाद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें बीजेपी को कहीं से क्रेडिट लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। हम लोग संघर्ष किए थे राम मंदिर के लिए, मस्जिद के ऊपर तो वो गैर कानूनी तरीके से था, जिसमें उन लोगों का नुकसान भी हुआ था। कानूनी तरीके से हुआ तो यहाँ का जो देश के बाद आप एक जगह भी बता दीजिए पूरे भारत में कहीं पर उसका विरोध नहीं हुआ और सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सबको मानना है। संवाद कार्यक्रम हमारा ये मानना है कि सामने में इलेक्शन को रखता होगा, अगर संवाद योजना को लाया गया है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इनको ऐसा करना था मुसलमानों में काम को इसको 5 साल पहले से या 10 साल पहले से ही शुरू कर सकते थे। अगर ये कौम के मुस्लिम कौम के हमदर्द होते तो 10 साल पहले ही और भी काम कर सकते थे। आज सामने में इलेक्शन रख करके इसकी संवाद योजना को लाने से समझ रहा है कि इनडायरेक्टली इलेक्शन और हम नहीं चाहते थे, इसलिए भाजपा के अभी आप भाई साहब ने बताया ना कि राम मंदिर जो बन रहा है
टैक्स का पैसा और बेनिफिट किसको मिल रहा है, एक कौम को मिल रहा है, ये गलत है। सबका पैसा लेकर के किसी एक कौम के लिए बेनिफिट होना या उसके रोजगार के लिए सोचना, ये गलत है। अब अगर सारे कौम का पैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका टैक्स का पैसा लेकर के सामूहिक काम होना चाहिए, सारे लोग उससे बेनिफिट हो। वहीं पर अगर एक कॉलेज बन जाता या एक मेडिकल बन जाता तो सारे लोग उसकी बेनिफिट लेते, वो सही था। मगर एक राम मंदिर बना करके और ये बेनिफिट करना कि हम रोजगार दे रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और तो एक ही कौम के लोग जाएंगे ना, पैसा तो सबका है ना, हमारा भी लगा है, आपका भी लगा है, वहाँ तो आप सिर्फ जाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे। हम जाके क्या करेंगे? एक डेमोक्रेसी को ये तोहफा देता है क्या एक डेमोक्रेसी को ये तोहफा? सीमांचल में ये चल रहा है कि मोदी भगाओ। अब वो बोल रहे हैं कि मोदी लाओ देश बचाओ। क्यों? पूछिए क्यों? क्यों? कि मोदी आज तक सच नहीं बोला है। जो मेरा चाचा मोदी चाचा, जो मेरा चाची का नाम है, तो किसका होगा हिंदुस्तान में? तो कह रहे कि हम सन्यासी आदमी हैं, तो शादी क्यों किया था? हैं शादी घर वाले करा दिए, शादी घर वाले करा दिए, बताते हैं लोग। वो बताते हैं, तो वो भी तो झूठे बोलते हैं ना। आज तक कभी सच बोला है? 15 लाख का है, 15 लाख का है। तो अमित शाह कंडम कर दिए थे कि राजनीतिक जुमला तो होता इसको इस बार कंडोम पहना देंगे। ये नहीं इसलिए- प्रदेश के प्रधानमंत्री है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। अमित शाह देश के प्रधानमंत्री गृह है। मंत्री है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हम मानेंगे है, तब ना। भाषा- जो आपको मेरा मानना नहीं- पड़ेगा। आप मेरा भाई है, हम भाई हैं, हम भाई है आपका, बिल्कुल है। वो मेरा गृह मंत्री नहीं है। जो मेरा नहीं है उनका हम नहीं है। अब देश के संविधान के हिसाब देश से का वो गृह मंत्री संविधान को है। मानता क्या है वो? देश का संविधान आप को तो माना? मानेंगे ना। पूरा देश अभी कह रहा है कि ईवीएम हटाओ। क्यों नहीं मानते हैं वो? क्यों नहीं मानते हैं? मानना चाहिए। अब वो गृह कह रहे मंत्री कि है। देश में 140 करोड़ लोग, जी। जिसमें से 120 करोड़ मतदाता, अब ये वैसे ही 2 महीने अमेरिका में कागज से हो सकता है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका में भाई साहब 22 करोड़ मतदाता है बस। यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर मतदाता है। अमेरिका वाले के पास बिका हुआ है ना वो। हैं? ये ईवीएम मशीन किन का है? हिंदुस्तान का है। नहीं, ये तो जापान वापान से आया। जापान से, अमेरिका से है, जापान से है। तो ये मशीन किसका है? नरेंद्र मोदी अपने लिए लाया, सिर्फ लाया था तो कांग्रेस लाया था, कांग्रेस। अच्छा एक बात ये बताइए, हमारे ऊपर आज 20,000 कर्जा है, मेरे ऊपर वारंट है। नीरव चीज का इसका बैंक का 20,000 लेते, मेरे ऊपर वारंट है। और जो 10-10 हजार करोड़ लिया उसके ऊपर वारंट क्यों, उसको क्यों देश से भगा दिया? विपक्ष की जवाब में कहूँ तो आप चंदा नहीं दे रहे हैं ना बीजेपी को। तो हम अगर यहाँ किसी पब्लिक का काम करेंगे, 10 टका ले लेंगे तो हम घूसखोर। नरेंद्र मोदी क्या है? सबसे बड़ा देश के पीएम है ना, सबसे बड़ा घूसखोर हुई है। अभी जो केजरीवाल को अंदर किया, शराब घोटाले में सारा पैसा तो उनके खाते में गया है ना। किसके? नरेंद्र मोदी के खाते में गया है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर आए, तो इससे पता तो चला कि पैसा कहाँ जा रहा है। कहाँ गया? तो नरेंद्र मोदी पता तो चल गया ना। केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल तो कर दिया ना कि सारा पैसा आपके खाते में गया। तो केजरीवाल आज अंदर क्यों है? भ्रष्टाचार की ऐसा बता रहे हैं। केजरीवाल तो भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी अभी इंडिया का वो प्रधानमंत्री है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कोई हो ही नहीं सकता है। नीरव मोदी को भगा दिया, जितना भी पैसा लिया, 10,000 क्या नाम हुआ आपका? हातिम ताई बोला। हाँ। तो उसका जो तोते में जान है, नाम मेरा क्या हुआ? वही हातिम ताई। हातिम ताई। जी अब हातिम। मोदी जी कह रहे हैं आप जुड़िए हमारे साथ, आप इतना बुराई कर रहे हैं, तो थोड़ा आप चलिए, थोड़ा वो चलेंगे, तो एक गठबंधन बनेगा। हाँ, गठबंधन कैसे बनेगा? थोड़ा आप क्योंकि चलिए, हमको भी बेईमान होना पड़ेगा। हमको बेईमान क्यों होना पड़ेगा? हम क्यों नहीं बेईमान होना पड़ेगा? हमको पब्लिक का पेट काटना पड़ेगा, जेब काटना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का पक्षकार है। हाँ। हमको भी तो यहाँ का पब्लिक का पेट काटना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई काम तो करते नहीं। जितना भी उनके पास नेता गया, अभी वॉशिंग मशीन में धुल के गया है। नरेंद्र मोदी का वॉशिंग मशीन देखे, पहले सर्फ एक्सेल से सफाई करता था, अभी सीधे उसमें कोई सर्फ एक्सेल नहीं। उसमें जाइए, पार्टी में जाइए, अब धुल जाइए। वो लोग तो राष्ट्र निर्माण में जुड़ने गए हैं। हाँ, तो राष्ट्र निर्माण तो किया। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले राम मंदिर बना है। उसमें जज को 22 भी, जनवरी को। जी हाँ, जज को भी खरीद लिया था। क्यों? ये ज्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं है, जज तो सुप्रीम कोर्ट के। टिप्पणी ये जरा, उसको भी खरीद लिया। खरीद लेने के बाद उसको क्या बना दिया? राष्ट्र
ये बना दिया, उसका एक सूबे का मालिक ही बना दिया। नहीं, वो जो उस समय जो राज्यसभा सांसद हुए जी। गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे, जी। तो वो राज्यसभा के सांसद हो गए। क्यों हुए? कैसे धुल गए वो? उसको राम मंदिर का जमीन तो था ही नहीं भाई। हम अब भी मानते कि ठीक है राम मंदिर बना दिए, मुद्दा किस चीज का? मुसलमान का जमीन था, उसमें वो क्या कहते हैं जस्टिस तो मिला ही नहीं उसको कि राम मंदिर का जमीन है। वो हिंदू 120 करोड़ हिंदू का दिल रखने के लिए किया, ठीक है मुसलमान मान लिया, आप लोग दान दे दिए। ठीक है दे दीजिए, कम से कम शांति तो रहेगा। शांति का ये मस्जिद मंदिर अभी तो मुंबई में हुआ है, इसमें घुस के कहता है कि राम 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 कर रहा है। जो राम कहेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा। आजकल का बात कह रहे हैं हम, आप मीडिया वाले हैं, आप उसको उठा के आप दूसरा भी चैनल का ये देखिए आज क्या हो रहा है। क्यों हम राम नहीं कहेंगे? हम भी अब जय सिया राम कहेंगे, क्योंकि राम था, राम है, राम रहेगा। हम ये नहीं कहते राम नहीं रहेगा, लेकिन वो राम को लेकर क्यों चलता है? राम सिर्फ उन्हीं का है। आप ये देखिए कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, राम से छोटा और वो बड़ा, राम ही उसको ले डूबेगा। राम है, राम है, राम ही लेके डूबेगा। राम इतना बड़ा और नरेंद्र मोदी इतना राम से बड़ा हो गया। वो राम को कौन लाया है? पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राम ही सब मनुष्य को लाया है। आपको जो लाया ना, राम लाया है। राम को हम नहीं लाए हैं। राम को नरेंद्र, क्यों राम का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ किया? ठीक है किया, लेकिन राम इतना बड़ा और वो इतना बड़ा, वो बाल स्वरूप राम है ना, वो बाल स्वरूप राम है। वो बाल स्वरूप राम है। और ये क्या कहता है वो गोबर पात्रा, संबित पात्रा कहते हैं ना, वो तो है गोबर संबित पात्रा। नहीं गोबर पात्रा है, उसका दिमाग ही नहीं है, पढ़ के थोड़ा है। सांसदी का टिकट मिला उड़ीसा, तो क्या हो गया? सांसद हमारे यहाँ के एक मन्ना भाई था, हमेशा वो एमएलए लड़ा, कभी नहीं जीत पाया। एमपी। अरे जितना भी संसद बनाया है भाई, जितना भी संसद वो चुन के जो नहीं गया है उसको क्यों कभी चुन पाएगा? कभी उसको वोट देगा? नजर है उनकी इस बार किशनगंज पे। किसका? बीजेपी का। अरे हम भी बीजेपी में देंगे, तो दीजिए, फिर क्यों देंगे? फिर अभी दोनों बात तो आप ही बोल रहे। क्यों देंगे? पहले पूछिएगा तब ना। बीजेपी में अगर वोट देंगे तो 15-15 लाख का जो वादा किया था वो पैसा पहले हम लोग अकाउंट में डाले। 12 लाख की आबादी है, 15 लाख का वो तो खुद बोला है, जुमला है। 140 करोड़ का बात करते हैं हम, ये 15 लाख का थोड़ा बात करते हैं। 140 करोड़ मेरा भाई है, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई नाना है। हम 140 करोड़ का बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के तरह ये कौम का बात नहीं करते हैं। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू का बात करते हैं। कैसे एक कौम का बात करें? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक नारा था उसका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, लेकिन लास्ट में क्या किया वो? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। वो तो गलती से निकला ना। अच्छा, वो गलती से निकला, और 15 लाख क्या गलती से नहीं निकला था? वो तो बताए, वो जुमला था। अमित शाह तो बताए ना, वो जुमला था। 15 रुपए किलो चीनी, ये भी जुमला है। और बीजेपी के कई कार्यकर्ता बोलते हैं कि शेर पालोगे तो खर्चा ठीक उठाना है, पड़ेगा। 2 करोड़ नौकरी। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, जो मेरा बच्चा पढ़ लिख के अभी जो बैठा हुआ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ से देगा वो? दिया क्या? जितना भी नौकरी वाला था, सरकारी जॉब जिनका था, सब प्राइवेट में कर दिया। रेल बिक गया, जेल बिक गया, सब कुछ बिक गया, सब उनके पास है, पॉकेट में है। मांस बन के खड़ा है नरेंद्र मोदी। इस बार उसका भगवान राम सर्वनाश करेगा। भगवान माफ नहीं करेगा उसको इस बार। मोदी को माफ नहीं करेगा।